अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल बेसिकली है क्या। तो आज की अपडेट में डॉलर जो है ओपन मार्केट में 239 रुपये का हो चुका हुआ है और इसके आगे जाने की शरीत भी है। ये शायद अगर ऐसे हालात रहे जैसे रोज़ 2-4 रुपये बढ़ रहा है तो डॉलर जो है 250 से ऊपर भी जा सकता है और अगर हालात कंट्रोल ना हो तो इससे ऊपर भी जा सकता है। तो आने वाली हुकूमत जो भी होगी वो उसको कैसे कंट्रोल करेगी और डॉलर को कैसे देखेगी। तजारती खसारा जूं का तू है बल्कि बढ़ रहा है और मुल्क में गवर्नेंस की सिचुएशन इतनी पेचीदा है कि आपके पास सूबों में लगाने के लिए गवर्नर नहीं है। और अगर सूबों में हुकूमतों की बात करें तो तख्त पंजाब पीडीएम की हुकूमत से छिन चुका हुआ है और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को मिल चुका हुआ है। तो यहाँ से भी ताकत ख़त्म होती है। अगर ताकत तवाज़ुन की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में और केपीके में है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और बलूचिस्तान में इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत है। तो जो वफाक की अमलदारी है वो अमली तौर पे सिर्फ इस्लामाबाद में रह जाती है और वो 25 किलोमीटर के अहाते में ही है। इसके अलावा सूबों में उनकी कोई अमलदारी नहीं है और वो गवर्नेंस में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। तो मुल्क डे बाय डे पीछे जा रहा है और हुकूमत की मुश्किलात जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बैन अवी मामलात की बात करें तो हमारे जो 2 ममालिक थे जिनमें तुर्की है, चीन है और कुछ हद तक रूस भी इसमें शामिल हो रहा था, मिडल ईस्ट की स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, सऊदिया है, यूएई है, कतर है या और दूसरी स्टेट्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की मदद से फिलहाल हाथ खींचा हुआ है। हमारे ताल्लुकात कहीं भी किसी तौर पे बेहतर नहीं है। यूरोप अमेरिका तो रह नहीं दें, वो ताल्लुकात अभी तक वही हैं जिसके बारे में इमरान खान साहब की हुकूमत में कहा जाता था कि खान साहब ने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं और हम आके इस ताल्लुकात को ठीक करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखता कि गुज़श्ता अदवार में ताल्लुकात कैसे थे अब ताल्लुकात कैसे हैं। तो बहरहाल देखा जाए तो गुज़श्ता अदवार में ताल्लुकात बेहतर ही नजर आते थे जो कि अभी नजर नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल। तीसरी बड़ी मुश्किल जो हुकूमत के लिए है वो महंगाई और बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो डे बाय डे ऊपर जा रहा है। आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने चले जाएं, आपको ग्रॉसरी खरीदनी हो, आपको घर के लिए कोई और सामान चाहिए हो, आप घर बना रहे हो उसके लिए मटेरियल चाहिए हो, आपको कुछ अप्लाइंसेस चाहिए हो, आपको सब्जी खरीदनी हो, आपको मार्केट से कुछ भी खरीदना हो, मार्केट में जाकर देखें आपको आज की प्राइस और कल के प्राइस में फ़र्क नजर आएगा। इवन के घंटों में भी फ़र्क पड़ता है प्राइसेस में। तो प्राइसेस की जो है कंट्रोलिंग वो भी इफेक्ट है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी और इसके अलावा जो ऑयल की प्राइसेस हैं दुनिया में कम हो रही है, पाकिस्तान में प्राइसेस अभी तक वैसे की वैसे हैं, वो भी कम नहीं हो रही। बहरहाल जो पीडीएम हुकूमत आई थी जिस चीज़ के लिए डिलीवर करने के लिए वो डिलीवर नहीं कर पाई और इसका खातिर खा फ़ायदा जो है इमरान खान साहब को हुआ और इमरान खान साहब के नैरेटिव को दवाम मिला। जो वो कहते थे कि जो ये महंगाई है ये बैनुल-अक़वामी है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। तो ये हुकूमत भी आके कहने में मजबूर हो गई कि महंगाई इंटरनेशनल है, पेट्रोल की प्राइसेस बाहर से आ रही हैं, सप्लाई चेन के वो इश्यूज़ हैं। तो इमरान खान साहब वाली बात जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई, ये कोई नया बयानिया पैदा नहीं कर सकी। दूसरा बयानिया ये था कि मुल्क में गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान हुकूमत में थे, रोज़ तकर्रियाँ होती थी, रोज़ लोग छोड़ के जाते थे, रोज़ हुकूमतों में तब्दीली होती थी। लेकिन आज भी देखिए क्या वो स्टेबल हो गया है? बिल्कुल नहीं। काबीना के हल्फ होता है तो काबीना चली जाती है कि गवर्नर्स हमारे पूरे मौजूद नहीं हैं। आप किसी को उंगली पकड़ाते हैं तो आपकी उंगली छोड़ के चला जाता है। मतलब सो एंड सो गवर्नेंस में के स्ट्रक्चर में ही बहुत मसाइल है। तो मौजूदा मसाइल में एक मसला और बढ़ गया कि तख्त पंजाब पे पीटीआई और परवेज़ इलाही साहब दोबारा विराजमान हो गए एक बड़ी सख्त कानूनी जंग के बाद। इस पे हम बात करेंगे किसी और व्लॉग में कि वो जंग में क्या हुआ और किन बेसिस पे अदालत ने फैसला दिया। बहरहाल लेकिन मोर ओवर तख्त पंजाब उनके पास चला गया है और केपीके उनके भी पास है और वफाक पे एक इस तरीके से मौका मिलेगा उनको प्रेशराइज करने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए। तो अब इनके पास एक एज और बढ़ गया। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा मसला है वफाक के लिए और ये कहा जाता है जिसकी पंजाब में हुकूमत है उसकी वफाक में हुकूमत है। तो ये हुकूमत भी बहरहाल चली गई। तो सोचने की बात यह है कि पीडीएम हुकूमत को हर तरफ से ये कहा जा रहा है हुकूमत छोड़ दें और अपने इलेक्शन में जाएं क्योंकि यही हाल है। लेकिन उन्होंने जिद ठानी हुई है कि नहीं हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और सुनने में ये आ रहा है या तो ये हुकूमत छोड़ेंगे या इनसे हुकूमत ले ली जाएगी। और हुकूमत लेना पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जितने इत्तेहादी बैसाखियों पर ये खड़े हैं, एक बैसाखी भी सर की और हुकूमत थी गई। तो बहरहाल मुझे इस हुकूमत का फ्यूचर भी बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा अनलेस कि ये इलेक्शन में चले जाएं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और कुछ इनके पास गेन रह जाए जो दिखा के ये इलेक्शन में कुछ सीटें ले सकें। अदरवाइज पानी सर से इतना ऊपर हो जाएगा कि इनके लिए शायद अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना ही मुश्किल होगा क्योंकि लोग सड़कों पे होंगे, महंगाई आसमान पे होगी और हर पाकिस्तानी जो है इनके एंटी वोट देने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये थॉट ऑफ डे था। अब तक कितना ही FB टॉक्स को यूट्यूब
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।